तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फैशन इलस्ट्रेशन के अलग-अलग पोजेस, यानी हम फैशन इलस्ट्रेशन के पोजेस को स्टडी करेंगे और साथ ही हम एकदम उसको एज इट इज बनाएंगे। उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ती है और जब आप एक बुक उठा के जब आप करोगे ना तो इतनी डिटेल में दी रहती है कि कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन वो उतना कंफ्यूजिंग होता नहीं है, बहुत ही ईजी होता है। 2-3 लाइन्स होते हैं जिसको आपको माइंड में बैठाना होता है। वो लाइन्स को अगर आप अच्छे से बैठा लिए, अच्छे से उस लाइन का कंट्रोल आ गया आपके हाथों में, तो आप फैशन इलस्ट्रेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हो और इवन पोजेस जो है वो भी बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे मेरे पास एक पोज है और इस पोज को आज हम लोग अच्छी तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले ना ये पोज को हम स्टडी करते हैं कि पोज में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देना है और फिर हम इसको बनाएंगे। तो पोज स्टडी करने के लिए सबसे पहला जो होता है वो है सेंटर लाइन। अब अगर हम सेंटर लाइन देखेंगे तो सेंटर लाइन हमेशा फेस से लेना, ठीक है। तो ये आपका आ गया फेस। अगर हम फेस को ठीक से डिवाइड करेंगे तो देखो ये है इसका सेंटर लाइन, ठीक है। हमेशा ट्राई करना फ्री हैंड बनाने का। फ्री हैंड आप जितना बनाओगे उतना ज़्यादा आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट आएगा। तो यहाँ पे आपका फेस हो गया, ये आपका फेस लाइन आ गया, नेक है, शोल्डर है, ठीक। अब यहाँ पे आप देखोगे पोजेस का कहाँ पे चेंज हो रहा है। शोल्डर लाइन तक जो है ये एरिया एकदम सही है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। आपका वेस्ट में लाइन चेंज हो रहा है, हिप में लाइन चेंज हो रहा है, नी में है और एंकल अपना स्ट्रेट है। ये कुछ लाइन्स है जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला आपका सेंटर लाइन, उसके बाद बॉडी का डायरेक्शन कहाँ है, शोल्डर, ठीक है। वेस्ट का डायरेक्शन देखो, जैसा वेस्ट का डायरेक्शन होगा ना ठीक उसके ऑपोजिट आपका हिप का डायरेक्शन होगा। ये हमेशा माइंड में बैठाना। वेस्ट अगर नीचे की तरह जा रहा है तो हिप ऐसे ऊपर की तरफ हिप का लाइन जाएगा। ये चीज़ हमेशा होगा। अगर यही उल्टा होता, वेस्ट अगर ऐसा होता तो हिप इधर से ऐसे जाता। उसके बाद आपका नी आ गया और आपका एंगल आ गया। तो जो खेला होता है ना वो यहीं पे है, इसी एरिया में है। अब हम लोग इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से दिखे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा वीडियोस, अगर पसंद है मेरे इलस्ट्रेशन, मेरे डिज़ाइन क्राफ्ट के वीडियोस, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना। अभी और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊँगा सेंटर लाइन, फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे। अगर ज़रूरत है तो अभी के लिए आप बीच में सेंटर फोल्ड करके क्रीजेस ले सकते हो, बट स्केल का यूज़ मत करना, वो आपके बेटर के लिए ही है, वरना फिर आप में कॉन्फिडेंस का लूज़ हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे। फेस जैसे बनाते हैं ठीक वैसे ही बनाएंगे। एक राउंड, उसके बाद एक छोटा राउंड, उसके बाद आपका यहाँ से आ गया स्लैंट लाइन जॉ लाइन का, और ये आपका फेस बन के रेडी हो गया। फेस का बेसिकली शेप, फेस नहीं बोलेंगे, शेप। आई लाइन, नोज लाइन, लिप लाइन डालेंगे। यहाँ पे ईयर डाल दिए आई लाइन और नोज लाइन के बीच में। नोज आ गया, लिप आ गया। आईज के लिए थोड़ा सा अभी आप ऐसे ही करोगे, अभी उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आपको पोजेस वगैरह सीखना है। जैसे जैसे सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपका ये बनता चला जाएगा। तो ये मैंने फेस बना के रेडी कर दिया। अब जो है नेक देखो यहाँ पे सीधा है तो हम यहाँ पे नेक सीधा डालेंगे। लड़कियों के नेक जो होते हैं ना थोड़े पतले होते हैं, लड़कों के थोड़े बड़े होते हैं। शोल्डर लाइन डालोगे आप, ठीक। ये वन हेड हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ वन हेड आ गया। 10 हेड में पहले डिवाइड कर लेते हैं अभी के लिए आप। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हेड्स यहाँ आ गया। ये आपका शोल्डर लाइन आ गया। तो यहाँ पे आपका शोल्डर बनाते हैं। थोड़ा सा स्लैंट था, थोड़ा सा मैंने स्लैंट रखा, ज़्यादा नहीं रखा। अब क्या है, सेंटर लाइन ये है। बॉडी का शेप कैसे जा रहा है, यहाँ से आप देखोगे बॉडी का शेप यहाँ से ऐसे घूम रहा है। यहाँ से हम इसको ऐसे करके घुमाएंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका शेप जो है ये वी आ रहा है वेस्ट के लिए, तो हम यहाँ से ऐसे वी देंगे और ये अपना वेस्ट लाइन हो गया। थोड़ा सा कर्व में रखेंगे। इसके बाद आ रहा है हिप, तो यहाँ से हम आपका हिप लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया अपना हिप लाइन ऐसे है, वेस्ट लाइन ऐसे है, लाइन मैचेस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद
थोड़ा सा शेप लाते हैं। इसके बाद आपका यहाँ से जो पैर है वो एकदम सीधा जा रहा है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे नी कर दिए, और ये वाला जो है ये देखो एकदम स्लैंड जा रहा है, इसको हम यहाँ पे ऐसे कर दिए। इसके बाद यहाँ पे आपका थोड़ा सा नी के पास ना अपना पैर देखोगे तो थोड़ा सा शेप रहता है, तो वो शेप ज़रूर डालना। ये अपना एक पैर कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे भी आपका थोड़ा सा शेप आएगा, और ये हम ऐसे रखेंगे। ये थाई जो होते हैं, सॉरी थाई नहीं, काफ मसल बोलेंगे, ये भी थोड़े शेप में आएंगे। और उसके बाद ये आपका, अभी तक इतना अगर आपको समझ में आया है तो एक लाइक बटन को दबा देना। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हैंड के पोजीशन के लिए। अभी आप ये हैंड को मत बनाना, जब आप सीख रहे हो तब ये सब हैंड मत करना, तब सिंपल हैंड रखना। क्यों, उसका मैं अभी आपको बताता हूँ। हैंड्स के जो शेप होते हैं ना, उसमें बहुत सारे चीज़ होता है जो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कि ये जब यहाँ से कर्व हो रहा है, ये आप कर्व यहाँ पे देखोगे तो ये शेप यहाँ से ऐसे कर्व हो रहा है, उसके बाद ये पीछे जा रहा है, जो अभी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसी के लिए अभी आप एकदम बेसिक रखना, एकदम बेसिक में काम करो। जैसे जैसे आपको कमांड आ जाएगा, जब आप सीख जाओगे उसके बाद आप आगे और भी करना। तो ये अपना ओवरऑल देखो पोज जो है, पोज बन के रेडी हो चुका है। मैंने हैंड्स के पोजीशन थोड़े से चेंज किए हैं, और बाकी का बाकी एकदम एज इट इज़ रखा है। हेयर स्टाइल मैंने चेंज किया है। मैंने अभी आपको बोला है कि आप अभी पहले प्रैक्टिस करो, पहले बेसिक पोजेस को समझो, उसके बाद आप धीरे धीरे करके अपना जो भी चेंजेस हैं, जो भी आपका स्टाइल है वो बनाना। जब मैं आपको फाइनल दिखाऊंगा मेरा स्टाइल क्या है, किस वे में मैं बनाता हूँ, तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कहाँ कहाँ हमने क्या किया। सबसे पहले हमने सेंटर लाइन बनाया, जो कि फेस से बना के एकदम नीचे तक आए। उसको 10 इक्वल हेड्स में हमने डिवाइड कर लिया। अभी आप 1 2 3 4 लिखना बंद करना। अब आपको इमेजिनेशन करना होगा कि अच्छा मेरा यहाँ पे हेड आएगा, यहाँ पे बस्ट आएगा। फिर उसके बाद मैंने फेस बनाया, शोल्डर लाइन आया, ये आपका बस्ट लाइन है, ठीक है। बस्ट के लिए हम शेप डालते हैं, और यहाँ पे आपका वेस्ट जा रहा है नीचे की तरफ, हिप जा रहा है ऊपर की तरफ, ये हमेशा होगा। ये आपका नी लाइन आ गया, एंकल लाइन, और आपका इलस्ट्रेशन कंप्लीट। ये है आपका 10 हेड क्रोकी, और जब इसी में गारमेंट्स पहनाएंगे तो ये हो जाएगा इलस्ट्रेशन का जो बेसिक चीज़ है वो यही है। ये 3-4 लाइंस होते हैं जो आपको माइंड में बैठाना होगा, माइंड में एकदम फिक्स कर लेना कि आपका सेंटर लाइन, हमेशा आप सेंटर लाइन को फॉलो करके काम करना। दूसरा जो है शोल्डर, वेस्ट और हिप, ये 3 लाइन किधर मूव कर रही है, इसका डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका सेंटर, जो हमारे गारमेंट्स में बोलते हैं सेंटर फ्रंट, इलस्ट्रेशन में बोलते हैं सेंटर लाइन। एक सेंटर लाइन होता है जो आपको फेस को डिवाइड करेगा, एक सेंटर लाइन होता है जो बॉडी के अकॉर्डिंग घूमेगा, यानी आपके स्पाइनल कॉर्ड किधर घूम रहा है, उसको ध्यान से रखना। ये 3-4 चीज़ें अगर आप सीख गए, इन 3-4 चीज़ों का कमांड आ गया, तो आप इलस्ट्रेशन ईजिली बना पाओगे। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, वरना मैं नेक्स्ट आपको और भी पोजेस बताऊंगा। उसके बाद हम लोग फ्री हैंड पोजेस सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्रोकी में गारमेंट्स पहनाना सीखेंगे, जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।